जब कोई कुछ बोल देता है, डांट देता है, कुछ कर नहीं पाता है, हमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता है, हमको प्यार नहीं देता है, हमारे मन का नहीं करता है या हम किसी और के मन का नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिसकी वजह से हम हर रोज़ पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चाहते हैं बहुत कुछ करना लाइफ में, लेकिन हो नहीं पाता है। हमारी ज़्यादातर एनर्जीज़, हमारी वरीज़, हमारी चिंताएं खा जाती हैं। हमको लगता है हम सोच रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, बट वो केवल एक बेसिन की तरह हो जाता है। हमारा माइंड है ना, एक वॉश बेसिन की तरह हो जाता है, इसमें से ड्रेन नहीं हो रहा है कुछ, वहीं कचरा इकट्ठा है। और वो कचरा जब दिमाग में चलता रहता है, हमको लगता है कि हम सोच रहे हैं, बट उसी में से फिर बदबू आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, एक फैक्ट है कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब वो चीज़ मेरे दिमाग में अटकी हुई है, जा नहीं रही है। हमको लग रहा है कि नहीं हम सोच रहे हैं उसको, हम उसके बारे में सोच करके अपने माइंड को ये समझा रहे हैं कि उसको भूल जाएं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जितनी बार भी सोच रहे हैं, वो है क्या? केवल आपकी गर्लफ्रेंड आपके दिमाग में बैठी हुई है। इसके लिए पुराने ज़माने के सेजेस ने एक ख़ास टेक्निक खोजी थी, जिसको आज के साइकोलॉजिस्ट कुछ और कहते हैं। पुराने ज़माने में तो जिस नाम से कहते हो उसको चित्त वृत्ति निरोध कहते थे। ये पतंजलि योग सूत्र की देन है, लेकिन आज के ज़माने में इसको हम लोग माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जानते हैं ना, सफाई करना। बॉडी में ये काम कौन करता है? खून की सफाई कौन करता है? बेचारा हमारा गुर्दा, किडनी अगर काम ना करे तो बहुत जल्दी हमारी बॉडी सूजना शुरू हो जाएगी, फूलना शुरू हो जाएगी। क्यों? हम खाते पीते तो रहेंगे, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर में से जो वेस्ट है वो निकलेगा नहीं। हर रोज़ हमको कुछ न कुछ कचरा बाहर निकालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी हमारे माइंड के लिए नहीं है। काश ऐसा कोई माइंड का किडनी होता जो कचरे को बाहर निकाल देता, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हम बेसिकली माइंड हैं और बॉडी को यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, हम फ़ोन नहीं हैं। ऐसे ही हमारे पास गुर्दा है, ये बॉडी हमारे अपने आप देखभाल कर लेगी, लेकिन इस माइंड की देखभाल हमको करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा। अपने थॉट्स को संभाल करके साफ करना होगा। किसको किसको रखना है थॉट्स को, उसको हमको कॉन्शियसली पहचानना होगा कि हाँ ये ही थॉट चाहिए और बाकी थॉट नहीं चाहिए। और इसके लिए बड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जिसके ज़रिए आप अपने माइंड को क्लीन कर सकते हैं। कुछ आसान तरीके मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के। मुझे पता नहीं किस बंदे ने खोज की होगी पहली बार लिखना। पहले तो लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, दीवारों में, गुफाओं में। क्या लिखा करते थे? बस कुछ नहीं, पेंटिंग बनाया करते थे। बहुत ज़माने पहले, जब इंसानों ने कागज़ की खोज नहीं की थी, उसके बाद लोगों ने कलम के ज़रिए लिखना शुरू किया पत्तों पे। खैर, अब तो हमारे पास कॉपियाँ हैं, किताबें हैं, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल करना जानते हैं मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? वो हमारा बेसिक किडनी है, माइंड का किडनी, माइंड की सफाई कर सकता है। ऐसी एक छोटी सी डायरी आपके पास होनी चाहिए, उसमें डेट होना चाहिए। और सबसे पहला स्टेप है एक वरी अबाउट लिस्ट। वरी अबाउट लिस्ट, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको वरी करना चाहिए। इस बेचारे माइंड को पता नहीं है। छोटा बच्चा जैसे जाता है घर में, कहीं पर कुछ भी उठाकर खाना शुरू कर देता है। खाने की चीज़ हो, कचरा हो, खिलौना हो, कपड़ा हो, कुछ भी उठा के मुंह में डाल देता है। ऐसे हमारा बेचारा माइंड है, कुछ भी पकड़ कर सोचना शुरू कर देता है। देखा नहीं है, कहीं दो चार लोग इकट्ठे हो, कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हम भी जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी चीज़ में जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में हम बिल्कुल कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, उसको अगर खाने के तरीके से देखा जाए तो हम बच्चे की तरह कर रहे हैं, कुछ भी उठा के खा रहे हैं, कुछ भी उठा के खा रहे हैं। तो ये सरप्राइज़ नहीं है कि हम मेंटली परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्शियसली उस डायरी में कौन कौन सी बातों को लिखेंगे वो भी बहुत सोच के लिखिएगा, बिकॉज आपकी वरी अबाउट लिस्ट है, उसके बारे में आप चिंता करने वाले हैं, आप उसको अपना माइंड देने वाले हैं। जैसे पैसे होते हैं,
पैसा इकट्ठा करते हैं लोग, ऐसे ही ये पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। आप संभाल के रखते हैं ना पैसे, सोने के चेन, अंगूठी, ये सब तिजोरी में रखते हैं। ऐसे ही ये तिजोरी है आपकी, वरी अबाउट लिस्ट आपकी तिजोरी है। उसमें लिखेंगे ये मेरे दोस्त ने मुझे बदतमीज़ कहा या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्रेकअप कर दिया, तो उसमें लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद टिक करिए, गोल करिए। इनफैक्ट टिक मत करिए, गोल करिएगा। आपका ध्यान जाना चाहिए ये वाले पर, इस पर नहीं, ये वाले पर। मेरी लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट सेंटर कब खोलना है और कहाँ खोलना है, मुझे अगले कोर्स के लिए, एआई के लिए, जैसे हम लोग अभी एआई फॉर सीईओ बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स कवर होंगी। एक हमारा कोर्स है बात करें, तो उसमें ऑलरेडी करीब 50 वीडियोस हम लोग के होने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वीडियोस कितने होने हैं, उसका करिकुलम क्या होगा, हम लोग का जो ऐप बनने वाला है मेडिकल के लिए, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ। लिस्ट बहुत लंबी थी, ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। वरी अबाउट लिस्ट आपको सडनली जो कुछ भी है आपके माइंड में करके साफ कर देगा। एग्जैक्टली वही करेगा आपके लिए आपका वरी अबाउट लिस्ट। ये हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। जिन्होंने भी इसको सीरियसली किया है बहुत पीसफुल रहे हैं। दूसरा स्टेप है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बहुत सो के, बहुत ही अनकॉन्शियसली आपने उसको किया है। यू ये करना है आपको। अगर आप चाहते हैं आपका माइंड क्लियर हो जाए तो आपको अपना दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, लेकिन 4 यू से। सबसे पहला अनफॉलो। किसको करेंगे अनफॉलो? ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करना होगा, क्योंकि वही तो आते हैं आपकी चिंता का। रात को 12:10 पर एक खूबसूरत लड़की कम कपड़ों में जब अपना फोटो डालती है, तुरंत उसको जाकर के हार्ट देना होता है। अनफॉलो ऑल सेलिब्रिटीज, अनफॉलो। केवल एक सेलिब्रिटी आपकी लाइफ में होना चाहिए, वो जिसको आप इंस्पायर होते हैं, जिसकी तरह कुछ सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर किसी और को फॉलो करना ही है तो पहले एक को कुछ दिन के लिए सीख लें, उसमें से कुछ क्वालिटीज ले लें, उसके बाद बाकी सबको अनफॉलो। दूसरा अनफ्रेंड। क्या करते हैं अगर आपकी वो बदतमीज़ दोस्त जो हमेशा परेशान करता रहता है, उसके साथ क्या करते हैं फेसबुक पे? ऑब्वियसली अनफ्रेंड कर देते हैं। वही करना है उन सब के लिए भी जिनको यूज़ करता है फेसबुक आपके पास नोटिफिकेशन भेजने के लिए। अनफ्रेंड, बल्कि मेरा तो कहना चाहिए फेसबुक से ही अनफ्रेंड हो जाइए और फिर से एक नया अवतार लेकर के फेसबुक पे आइए। अपना नाम नहीं, अपनी फ़ोटो नहीं, कोई ब्रांड के साथ। मान लीजिए आप फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो अपने काम के साथ आइए एंड लेट पीपल फॉलो यू। आप किसी को मत फॉलो करिए। तीसरा यू है अनसब्सक्राइब। प्लैनेट है, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन देखिए बिलियंस में है पॉपुलेशन। इतना तो किसी एक कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन नहीं है। इवन चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 1 बिलियन। बट यूट्यूब की पॉपुलेशन कितनी है? कितने ऐप डाउनलोड हो चुके हैं? 5 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ये 3 ऐप हैं जिनके 5 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। और यूट्यूब में कितने चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर रखा है? आपको लगता होगा कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उसमें, या शायद उसने भीख मांगा होगा, आपने उसको गरीबी में उसको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दे जा कर दिया तेरे को सब्सक्राइब, लेकिन आपने सस्ता सौदा नहीं किया, बड़ा महंगा सौदा किया है। जिस दिन वो दुखी होगा, कोई बेचारा यूट्यूबर दुखी होगा या किसी को गाली देगा, चिल्लाएगा, रोएगा, पीटेगा, वो आप ले लेंगे अपने दिमाग में, मतलब अपने बॉडी में, और फिर बेचारा आपका गुर्दा, मतलब आपका दिमाग जो वैसे है नहीं, उसको सफाई करने में परेशान होता रहेगा। तो ऐसा भोजन लीजिए ही मत। क्यों खा रहे हैं ऐसा भोजन? अनफ्रेंड। चौथा, आपकी फिर से नोटबुक काम आएगी। अनमाइंड पीपल करिए। उन सारे लोगों को जो सेंसिटिव नहीं है, जो आपको बदतमीजी से पेश आते हैं। एक डायरी बनाइए जिसमें आपकी है ना ये डायरी, जर्नल, जो वरी अबाउट जर्नल है, उसमें एक पेज बना दीजिए पीपल आई वॉन्ट टू बी इन टच, और एक पेज बनाइए उसमें पेंसिल से लिखिए उनका नाम जिनसे आपको बात नहीं करना है। अगर आप पेंसिल से लिखेंगे ना तो सडनली आपके लिए वो लोग इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और बाकी लोग अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कौन कौन से लोग आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उनको चूज करना शुरू करिए। तो ये है दूसरा तरीका अपने माइंड को क्लीन रखने का, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन करने का। तीसरा चीज जो आपका हेल्प करेगा मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन में, वो पर्पस है। आपका माइंड तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक आपके माइंड को कुछ मिले नहीं करने के लिए। हाँ, क्यों किसी चीज़ को पकड़ कर हम सोचते रहते हैं? बिकॉज जैसे बच्चे हैं,
हर चीज़ उठाकर क्यों खाते रहते हैं? उनके दांत को ग्रो होना होता है। कहते हैं ना बच्चे के दांत आ रहे इसलिए खा रहा है वो। ऐसे ही हमारे माइंड को और ज़्यादा शार्प होना होता है, इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर के वो सोचता रहता है। उसको दीजिए सोचने के लिए, बट कॉन्शियसली दीजिए। उसको एक बड़ी पिक्चर दीजिए। तो अपने माइंड को बिगर पिक्चर दिखाइए। ये एक्सीडेंट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बैठने के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ, आपको बड़ा ज्ञान दूंगा ना। मैं आपको देता हूँ बड़ा पिक्चर। जब आप रमण महर्षि को सुनते हैं, पहली बार उनका नाम सुनते हैं, तो आपको एक और बड़ी पिक्चर दिखाई देती है। तो आपका माइंड साफ करना शुरू कर देगा अनवांटेड चीज़ों को, क्योंकि उसके पास और बड़ी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाता हूँ जहाँ पर मेरे हिसाब के लोग नहीं होते। मैं उन्हीं गैदरिंग में जाता हूँ जहाँ पर मेरा माइंड गहरी चीज़ें पकड़ सकता है, बड़ी चीज़ें पकड़ सकता है, दूर तक लॉन्ग टर्म विजन वाली चीज़ें पकड़ सकता है, और बाकी सबसे दूर रहता हूँ मैं। तो अपने आप को बड़े बड़े विजन्स देने हैं, हर रोज़ नए नए विजन्स, बड़े बड़े विजन्स। आखिरी पॉइंट बहुत मुश्किल है, कैसे समझाऊँ मैं आपको। उसके बारे में एक ही तरीके से समझा सकता हूँ, चुप रहकर। अंदर से चुप रहिए, जितना देर हो सके उतना चुप रहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आपका माइंड कुछ खरीद रहा होता है। उस समय ज़मीन खरीद रहा होता है, रियल एस्टेट। ज़मीन जानते क्या होता है? जगह होती है जहाँ पर आप घर बनाते हैं। और जब मन के अंदर की जगह खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं माइंड का स्पेस, इनर साइलेंस। ऐसा नहीं होता है कि आप चुप हैं तो बस चुप हैं और कुछ नहीं हो रहा है ना। जितनी देर आप चुप हैं, आपके माइंड में स्पेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये जो बाहर का स्पेस है हमारे अंदर के स्पेस को बढ़ाता है। इसलिए रमण कहा करते थे, एक योगी को दिन में कम से कम आधे पौन घंटे तक स्पेस देखना चाहिए। अब स्पेस कहाँ देखेंगे आप? बहुत जगहों पर देख सकते हैं। पत्तों के बीच में आप स्पेस देख सकते हैं। बहुत मुश्किल है पत्तों के बीच में, बिकॉज हमारी आंखें सीधे सामानों के ऊपर जाती हैं, जहाँ रूप रंग रेखा होती है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जैसे लाओ त्सु कहा करते थे, मटकी की जो सबसे यूज़फुल चीज़ है वो उसका मिट्टी नहीं है, उसके अंदर का स्पेस है। हमारे अंदर में एक तो हम फिजिकल बॉडी है और एक स्पेस है जो हम समझ नहीं सकते। फिजिकल बॉडी कभी स्पेस को समझ नहीं सकती, स्पेस फिजिकल बॉडी को समझ सकता है, बिकॉज स्पेस बहुत ही सटल है, बहुत बारीक है। और उसको समझने के लिए आपको खुद अपने अंदर में स्पेस को इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा। और ये बड़ा सस्ता स्पेस है, इसके लिए कुछ नहीं करना, चुप रहना है। अंदर की साइलेंस। जितना देर तक आप चुप रह सकेंगे उतना देर तक आपका माइंड वैक्यूम की तरह कचरा उठा के बाहर फेंकता जाएगा। इसलिए कृष्णा जी बहुत चुप रहा करते थे, बुद्ध बहुत चुप रहा करते थे। तभी बोलते थे जब बोलना होता था, और तब एक ही बात को 3-3, 4-4 बार बोलते थे। उसके बाद नहीं बोलते थे। बोलना तो छोड़िए, सोचते भी नहीं थे।